डिस्कवर योर जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। करंट एनर्जी जो मुझे रिसीव हुई है डिवाइन की तरफ से, आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि आज के दिन से आपकी लाइफ में थोड़ी-सी चीज़ें चेंज होने वाली हैं और ये होगा कि थोड़ी नेगेटिविटी आपको महसूस होनी शुरू होगी आपके जीवन में, या कोई नेगेटिव अटैक या फिर ऐसा ट्रिगर आपको मिलने के चांसेस हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप लोगों की लाइफ में ना आपके थ्रॉट चक्रा पे अटैक होगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी कारण मौन हो, या फिर आप किसी कारण अ, बात ना करना चाहें। मीन्स टोटल कहें कि आपके थ्रॉट चक्रा में नेगेटिविटी का अटैक होगा। अगर आप सिंगिंग करते हैं तो हो सकता है कि आप सिंगिंग ना करें, या फिर आपको बातें करना बहुत पसंद है तो शायद आप बातें ना करें। आप ना थोड़ा-सा भी बात करेंगे, आपको आपके थ्रॉट चक्र में हैवीनेस, दर्द, कुछ ना कुछ फ़ील ज़रूर होगा। क्योंकि थ्रॉट चक्र में अटैक होगा तो थोड़ी-सी बात करने में आपको दिक्कत होगी। तो अब खुद से ही आप ना उस टाइम के लिए मौन रहना शुरू कर लें। इससे क्या होगा कि अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत हार्श होती है, यानी आप बात करते हो तो बहुत हार्श निकलता है, लोगों को बुरी लगती है, तो कोशिश करिए कि आप खुद ही कुछ समय का गैप ले लें, मौन गैप, जिससे कि आपकी वाणी में भी चेंजेस आने शुरू हो जाएँगे। और अपने थ्रॉट से रिलेटेड हर एक ब्लॉक को विथ मिरर एक्सरसाइज से हील करें, एंड अपने आप की एनर्जी को हाई करने पे फ़ोकस करें, क्योंकि अब जर्नी का एक नया पॉइंट शुरू हुआ है। तो इस समय क्या हो सकता है कि सभी डीएफ को अपने थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। थ्रॉट में दर्द, खराश, पेन, आवाज़ ज़्यादा अच्छे से ना आना। तो बहुत सारी डीएफ की लाइफ में थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड ये अटैक देखने को मिल सकता है। ओके? यहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगी, नेगेटिविटी आपकी एनर्जी खींचने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होगी। ओके? आपको अचानक से एंग्ज़ायटी हो रही होगी, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे होगे, आप खुद डिस्टर्ब हो जा रहे होगे, देन आप दूसरों को भी डिस्टर्ब कर दे रहे होगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी पिक हो रही है। हो सकता है आप घर वालों को हर्ट कर दे रहे होगे। तो कहीं न कहीं डिवाइन भी आपके लिए एक चैलेंज लेकर आए हैं। शायद डीमन्स के थ्रू ही आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए डिवाइन ने ये सारी चीज़ें की हैं। और वो है कि जितना मौन रहेंगे, उतना हमारे थ्रॉट में मिठास आएगी। और जब हम मौन रहने की प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम दूसरों को तकलीफ़ देना कम करें। क्योंकि डीएफ की जर्नी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हार्श वो बहुत बोलती है। जब वो हार्श बोलती है ना तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो ये शायद डीएफ के लिए ही अच्छा है, क्योंकि हमारा जो सफ़र है ना, प्रेम से लेकर मोक्ष तक का सफ़र, इसमें ना हर एक चैलेंजेस आते हैं, इनको पार करना होता है। बहुत सारी डीएफ की लाइफ में ना अटैचमेंट इश्यू बहुत होगा। हर कोई उन्हें ट्रिगर करता होगा, हर्ट हो जाते होंगे। तो इससे मिरर एक्सरसाइज से हील करना शुरू करें, अपनी हीलिंग प्रोसेस पर ध्यान देना शुरू करें। एक-एक करके अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें। ओके? आपको एक और चीज़ बताऊँगी कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर इस समय मिले। आपके अटैचमेंट ब्लॉकेज को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोक्ष एक ऐसा ज़रिया होता है जहाँ अटैचमेंट खत्म होती है। जहाँ आप सुख-दुःख के बीच में रहते हैं, जहाँ आप प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आपकी लाइफ में ना ट्रिगर बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। मतलब चैलेंजेस भर-भर के आ सकते हैं। 11-11 पोर्टल है, तो एनर्जी में कुछ नए-नए एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आए भी हैं और आपके लिए चैलेंज भी आया है। यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि मुझे एक चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुआ, जो कि मैं आपके साथ कमेंट बॉक्स में पिन करूँगी। बहुत सारे लोगों को नेगेटिव ड्रीम आ सकते हैं, अच्छे ड्रीम भी आ सकते हैं। आपको अपनी जर्नी में अगर कुछ समझ में ना आए, या कोई ऐसा ड्रीम है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप काउंसलिंग ले लें, किसी टीचर से कनेक्ट कर लें, आप उनसे बात कर लें ताकि आपकी ड्रीम का एक्चुअली वो मतलब बता दें। ओके? अदरवाइज़ अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में और आपको नहीं जानना है कुछ चीज़ें,
तो आपको बस अपनी जर्नी पे फ़ोकस करना है, ओके? हमें अपनी लाइफ़ में अपनी वाइब्रेशन को हाई करने पे फ़ोकस करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूट्यूब वीडियो को देख रहे होंगे, तो उसमें मैंने एक वीडियो आपके सामने पिन किया है। 11/11 पोर्टल था ना, उसी दिन ये ईगल नज़र आए थे और ये कहीं न कहीं सभी डिवाइन फेमिनिन की वाइब्रेशन को राइज़ करने के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। तो कुछ चैलेंजेज़ आएँगे, पहले दुःख होगा, हर्ट होगा, तकलीफ़ होगी, फिर दिया फिर से अपने ऊपर काम करेगी, काम करके निखर कर फिर वो सामने आएगी। हो सकता है आप लोगों को फाइनेंशियल इश्यू फेस करने को भी मिल सकता है, रूट चक्र से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। हो सकता है आपकी फिज़िकल बॉडी में आपको इचिंग भी महसूस हो, आपके दाँतों में आपको दर्द महसूस हो या आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो। तो आपके अंदर भी चेंजेज़ आ रहे हैं, नेगेटिविटी भी आपकी एनर्जी को खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप बस एक सूदिंग म्यूज़िक लगा लिया करें, जिससे कि आपकी वाइब्रेशन हाई रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर दर्द से, तो बिना म्यूज़िक के बस आराम से लेट जाया करें और बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल रिलैक्स होकर बस अपने आप को सुनना शुरू करें, ओके? जैसे कभी-कभी होता है ना कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो क्या होता है जब मैं हीलिंग सेशन कराती हूँ, तो उनकी बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे टुवर्ड भी आ जाती है, तो उनको क्लियर भी करना पड़ता है। तो खुद की हीलिंग पे भी फ़ोकस करना पड़ता है। तो जितने भी डीएफ हैं अपनी लाइफ में एक रूल सेट करें, बाउंड्री बनाएँ, जो डिवाइन आपको कह रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करें, अपनी जर्नी को डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर करें। क्योंकि आप जब ऐसा करते हो और आप रूल ब्रेक नहीं करते, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। जैसे ही आपने रूल ब्रेक किया, आपकी लाइफ स्मूथ नहीं चलती है। तो मेरी लाइफ अभी बहुत स्मूथ चल रही थी। बहुत स्मूथ क्योंकि वो बैलेंसिंग, हाई वाइब्रेशन सब अच्छा चल रहा था। अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी हीलिंग पे और स्टूडेंट की हीलिंग पे, सब पे। लेकिन मैंने ना कुछ दिनों से रूल ब्रेक करना शुरू करा। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, मैं एकदम से जवाब दे देती हूँ। जो मेरा मॉर्निंग टाइम होता है, वो टाइम बहुत प्रीशियस होता है, मैं एकदम से जवाब दे देती हूँ कि लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि डिवाइन ने फिर उसकी सज़ा भी दी। तो आपको अपने नियम और कानून पे चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो सज़ा मिलेगी और अब मुझे सज़ा नहीं चाहिए। सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, काउंसलिंग सेशन लीजिए, बाकायदा अपना टाइम लीजिए। मेरा टाइम नहीं बल्कि अपना खुद का टाइम लीजिए, मैं अपना टाइम मैनेज करके वो टाइम आपको अवेलेबल कराऊँगी, ओके? क्या है ना, मैं अपना टाइम अगर दूसरों को दे देती हूँ, तो डिस्टर्ब होता है, रूल ब्रेक कर देती हूँ, तो डिस्टर्बेंस होता है। सो अगर आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए या फिर आपको सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की क्लासेस चाहिए या आपको चक्रा हीलिंग की क्लासेस चाहिए, तो आप लोग काउंसलिंग और सेशन बुक कर सकते हैं। कुछ डीएफ हैं, जिनके क्वेश्चन है कि डीएम से दूर रहने का मन करता है। देखिए, जब हम सेल्फ लव में आना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं, तो हमारी एक फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जहाँ हम प्रेम में आना शुरू होते हैं। अगर हम लो हैं, तो हमें ऐसा लगेगा डीएम नहीं चाहिए हमको, ओके? लेकिन जब हम धीरे-धीरे हाई डायमेंशन में आते हैं, अपनी लव एनर्जी में आते हैं और हम देखते हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम चेंज भी होकर आया है, तो हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो चेंज होकर नहीं आए हैं, वो अनअवेकन आ गए हैं, तो आप वहाँ बाकायदा उन्हें बोल सकते हो कि मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती। आप तब उनसे भले ही एक डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्योंकि आपको दिख रहा है वो अनअवेकन है। जब वो अवेकन होकर आए, तो आप बाकायदा उनसे बात करें, एज़ अ बेस्ट फ्रेंड उन्हें अपनी लाइफ में रखें, ओके? बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा जो ट्विन फ्लेम है, कहाँ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। तो आप किसी मेंटर से कनेक्ट करें, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो इस जर्नी में मेन चीज़ क्या है? खुद पर काम करना, सेल्फ लव करना। तो जब आप सेल्फ लव करना शुरू करते हैं, तो आपको आपके ट्विन फ्लेम से कनेक्ट करा दिया जाता है। अपनी हीलिंग पे फोकस होना ज़रूरी है और आपको फिर भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है? मुझे तो पता ही नहीं। तो ट्विन फ्लेम को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम को ढूँढा नहीं जाता, डिवाइन उन्हें खुद आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, ये चीज़ होती है। तो जब हमें हमारी जर्नी के बारे में पता चल गया,
तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने पे काम करना है, ओके? बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ट्रिगर बढ़ सकते हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। हो सकता है कि आप बैलेंस में रहो लेकिन ट्रिगर इतने ज़्यादा हों कि आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओ। तो ट्रिगर से बचना, खुद को हील करना वो ज़रूरी है, ओके? एंड नेगेटिविटी जो अटैक हो सकते हैं, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऑरा को मजबूत करें जिससे कि नेगेटिविटी आपसे दूर रहे, ओके? सो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।